मंडे बड़े गैप अप की एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में बताऊंगा। ये एडवांस जो मैंने आप लोगों को बताया था, राइट साइड में मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये चार्ट देख लीजिए। जो एडवांस टारगेट दिया था वही टारगेट अचीव हुआ। और मार्केट का नेक्स्ट मूव जो होगा उसके बारे में मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था ऑफसाइड जाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। ट्रिक क्या लगाया था मैंने। उसके बाद ये एडवांस टारगेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फ्राइडे को मेरा वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ये चार्ट पहले बना था, ये वाला चेक कर लीजिए आप लोग। इसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको तीन स्टॉक के बारे में बताऊंगा। निफ्टी का कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ लेवल के साथ साथ बैंक निफ्टी को करेंगे, सेंसेक्स का करेंगे। उसके बाद तीन स्टॉक के बारे में बताऊंगा। और दाउ जोन्स क्यों अप साइड में अभी गैप अप होके पैरेलल में है, अभी साइडवेज में, उसके बारे में बताऊंगा। मंडे को क्यों गैप अप होगा और गैप अप होने के बाद कॉल बायर जो भी हैं क्यों प्रॉफिट कमाएंगे, जो पुट लेके गए हैं क्यों लॉस करेंगे, और अपर साइड में जितना भी सारा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो क्यों डरेंगे। ये सारा चीज इस वीडियो में कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको डाटा के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें पूरे वीक का एनालिसिस करने के साथ साथ मंथली का भी मैंने एनालिसिस करके आपको बताने के लिए मेरे तजुर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा? मंडे को मार्केट गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले आपको एक चीज हम बता देते हैं। हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, आप लोगों को मैंने देख लीजिए यहाँ पे, ये 14 तारीख का वीडियो है, स्क्रीनशॉट भी दिया हूँ। इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। क्यों मार्केट बाउंस बैक करेगा, अभी क्यों करने जा रहा है, मार्केट क्यों डेंजर मोड में है, वो भी मैंने आपको बताया। गैप अप बोला था, बिग गैप अप हुआ, फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, सॉरी निफ्टी का एक्सपायरी था। उसके साथ साथ फ्राइडे का वीडियो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री का जो चार्ट था वो चार्ट में दिखा के मैंने आपको समझाया था। ये चारों वीडियो आपको देखना जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो आप लोगों का है। और 2000 से कैसे हमने पैसा कमाते हैं रोज का, मार्जिन लेके फिलहाल, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हूँ। ये सारा चीज आपको देखना है। उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज के बारे में। पहले बात तो आप देख लीजिए, राइट साइड में मैंने ये स्क्रीनशॉट रखा हूँ। ये मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था, इसका स्क्रीनशॉट मैंने रखा था, आप लोगों को बताया था। जब मार्केट यहाँ पे था ना, जब मार्केट यहाँ पे था, मतलब 6-7 तारीख को जब यहाँ पे था, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। दोस्तों, जिसको पूरा कंप्लीटली एनालिसिस देखना है, चार्ट का एनालिसिस देखना है, वो कृपया बैठे रहिए। नहीं तो अदरवाइज कोई बात नहीं, आपको स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते का एनालिसिस करूंगा और नेक्स्ट जो कमिंग एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, उसके बारे में एनालिसिस करूंगा। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस थोड़ा सा आप लोगों को लेट भी हो सकता है। दोस्तों, ये मैंने बताया था, देख लीजिए, सेम टू सेम स्क्रीनशॉट है, मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, आप लोग 6 तारीख या 7 तारीख का वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। उसमें मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसमें वही है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कुछ गलती है तो सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से बताया था, जितना यहाँ से यहाँ तक टारगेट था उतना ही टारगेट नीचे तक देगा, अचीव हुआ। और जब मार्केट यहाँ पे था, जब 2 तारीख को 3 तारीख को मार्केट हाई पे था, तो मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि स्टाम्प पेपर में मेरे से लिखवा लो। मैंने बताया था आप लोगों को, स्टाम्प पेपर में, यहाँ देख लीजिए, स्टाम्प पेपर में मेरे से लिखवा लो, 23,800 आएगा ही आएगा। और मार्केट 23,800 तक आया ही आया। और जितना भी बाइंग गया था, मैंने कंप्लीटली बोला था कि आप लोग इसमें बाइंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, उसमें आप लोग ट्रैप हो सकते हो। तो जितना टारगेट दिया था वो टारगेट कंप्लीटली अचीव हो गया। अभी मैंने ये गैप अप का भी प्रेडिक्शन दिया था, थोड़ा सा मैंने आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये गैप अप का प्रेडिक्शन में दिया था, गैप अप का भी अच्छा खासा अचीव हुआ। उसके बाद मैंने और भी दो चार्ट लगा के दिखाया था गैप अप के बाद। थोड़ा सा चार्ट मैंने आपको दिखाना चाहूंगा। गैप अप होने के बाद मैंने और भी एक चार्ट चार्ट लगा के दिखाया था आपको। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ये तो मैंने एडवांस प्रेडिक्शन आपको दिया था, जब मार्केट आपका
11 तारीख का लगभग था। सॉरी दोस्तों, मार्केट जब आपका ये 14 तारीख के लगभग था, मैंने प्रेडिक्शन किया था गैप अप का। फिर अगेन मार्केट नीचे को आया। ये वाला जो मार्केट नीचे को आया, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ, दोबारा मैंने आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये वाला प्रेडिक्शन मैंने स्क्रीनशॉट रखा हूँ आपको दिखाने के लिए, चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए, मैंने बोला था कि मार्केट या तो फिर मतलब हल्का सा गैप अप ओपनिंग होकर नीचे को आएगा, या तो फिर यहीं से और थोड़ा सा ऊपर को जाके नीचे को आएगा। बट ये वाला जो बटन है यहाँ तक आना चाहिए। तो मैंने कंप्लीटली इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे बेस बन गया क्या, मेरे को आपको बताना चाहूंगा। इस महीने का तो बेस बन गया, नेक्स्ट महीने का मैंने आपको बताऊंगा। इस महीने का जो वीकली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है, वो ऑफ साइड से ही होना चाहिए। कौन सा कहाँ पे होगा वो भी मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। अब देख लीजिए, और भी मैंने आपको दिखाया था, या तो फिर आपका यहाँ पे हो सकता है जिस टाइप का बोला था, नेक्स्ट नहीं तो कंप्लीटली गैप डाउन करके रेंज बाउंड बना सकता था। उसके बाद लास्ट टाइम में अपसाइड को जा सकता था। ये दो प्रिडिक्शन मैंने किया था, दोनों में से एक प्रिडिक्शन सक्सेस हुआ, जिसका जीता जाता सबूत मैंने आप लोगों को हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे मैंने हमेशा आप लोगों को कॉल देता हूँ, फ्री में देता हूँ, टिप्स वगैरह देता हूँ, इसमें क्लियर कर देख लीजिए। मॉर्निंग में ही हमारा जो मेंबर्स है, मेंबर्स बता दिए कि सर आपका भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हुआ, क्योंकि मार्केट नीचे को आया। देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला देख लीजिएगा। इसमें जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल है। और 99 का कोर्स अभी चले रहा है 7 डेज फ्री ट्रायल के साथ, जिसमें कॉल भी दिया जाता है आपको, और 3 मंथ का कोर्स आप लोगों को सिखाया जाएगा। और जो सज्जन व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हैं 50% कंसेशन में, जो हाई पेड स्ट्रेटेजी वगैरह है, सारा कुछ मैंने इसमें दिया हूँ। ये सर आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। पहले हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ एनालिसिस वगैरह मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले से बताया हूँ, इसलिए मैंने आपको राइट साइड का स्क्रीन में देख लीजिए, लास्ट में ये भी दिखाया था, 3 कंडीशन दिखाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, फ्राइडे वाला वीडियो में तीनों देख लीजिएगा। ठीक है, फ्राइडे मतलब जो 3 वीडियो मैंने आपको बोला, दोबारा मैंने दोहरा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद चलते हैं। ये तीनों वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों वीडियो आपका लाइफ चेंज कर देगा। जितना मैंने आप लोगों को एडवांस प्रेडिक्शन दिया हूँ, उसके हिसाब से तो आप लॉस करोगे ही नहीं है। और ये 2000 का जो है, इससे तो सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। यहाँ तो हो गया। अब मैंने हमेशा बार बार मैंने आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोग, मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है बिल्कुल फॉल्स ब्रेकआउट है। ये बॉक्स पैटर्न है, फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे पार्टिसिपेट मत करो। यहाँ पे मैंने बोला था 23,800 स्टाम्प पेपर में लिखवा लो आएगा, और भी एक ही दिन में आ गया। और ये बॉक्स पैटर्न को अगेन गैप डाउन में ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद यहाँ पे और एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये बॉक्स पैटर्न जो बना रहा है, ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है आप देखोगे। मैंने ये जो बॉक्स पैटर्न बनाया हूँ, थोड़ा सा नीचे तक बनाया हूँ, मतलब 23,900 तक मैंने बनाया हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे जो बेस फिलहाल अभी बन रहा है, कहाँ तक बेस बन रहा है वो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको जो चार्ट का जो क्लियर एनालिसिस है आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देख लो, मैंने रेड करके आपको दिखाना चाहूंगा, रेड कर देता हूँ। यहाँ पे कंप्लीटली आपको कैसे ड्रॉ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, लाइन चार्ट ओपन करना है क्लियर कट। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ मिल जाएगा। देख लीजिए, मैंने क्लियर कट फटाफट मैंने कर दिया। ठीक है, अपर साइड का ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, क्लियर कट। ठीक है, अब लाइन चार्ट को हटा दो। इस टाइप का वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कहाँ पे। अब ये जो है 23,086 जो है, 23,086 को ब्रेकडाउन करना ही चाहिए, क्योंकि और एक फॉल्स ब्रेकडाउन देना चाहिए, उसके बाद मार्केट को ऊपर आना चाहिए। अगर बाय द वे मंडे को गैप अप होके मार्केट ऊपर को जाने लग गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉल जो बायर्स है, यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था 6 बार कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं, 6 बार ट्रैप हुए हैं। ये 7 बार हो गया, 8 बार हो गया, 9 बार, मतलब तकरीबन तकरीबन 10 बार कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं। तो इस अभी जो मोमेंटम करेगा ना, जैसे गिरावट होगा तो कॉल बायर्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कॉल लेना है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पे आपको कॉल लेना, यहाँ पे पुट लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है उसका कारण मैंने बताता हूँ। अभी चलो, हमारा जो गोल्डन स्ट्रेटेजी है फिबोनाची को ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक मैंने आपको दिखा दूंगा ना, तो बाकी सारा चीज आप खुद ही
घर पे बैठे बैठे आराम से किसी को बिना पैसा देते हुए आप आराम से इसको चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो। मेरा तो मेहनत यही रहता है कि आपको सारा चीज़ बताने के लिए, बट लोगों को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, जल्दी स्किप करके चले जाते हैं। अब देखो, ये बन गया है हाई और ये बन गया है लो। ये जो मैंने बॉक्स का बनाया उसको छोड़ दो, बात की बात है। ये 23,900 तक फॉल्स ब्रेकडाउन करेगा, बाद है, इस महीने नहीं है, अगले महीने जाएगा, इसके छोड़ दीजिए। बट फिलहाल तो ये 23,500 तक तो जाना ही जाना है। ये 23,500 तो जाना चाहिए ना, जाना ही जाना है। इस हफ्ते का, मतलब इस हफ्ते का और इस महीने का एक्सपायरी तक। उसके बाद हो सके उसमें गैप डाउन करके नीचे को आए, बट या तो फिर एक ही दिन में 400 पॉइंट का नीचे को आए, एक ही कैंडल में आए। ध्यान रखो, एक ही कैंडल में कहीं डाउन ना हो जाए। हुआ भी ऐसे 300 पॉइंट का डाउन हुआ है एक्सपायरी के दिन, इसलिए अलर्ट रहिएगा। अब यहाँ पे फिबोनाची में ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये हो गया हाई, ठीक है। ये हाई से मैं सीधा सीधा ड्रॉ करूंगा ये वाला लो तक का, ठीक है। इसको यहाँ तक लो तक मैंने ड्रॉ कर दिया। इसको मैंने चेंज कर देता हूँ ब्लैक में, क्योंकि ये सारा रेड है ना, तो ब्लैक करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक कर दिया मैंने, इसको मोटा हो गया, बस ठीक है। अभी एक एक की चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मार्केट में देखो ये बेस बन रहा है, ठीक है। और मार्केट जब भी 2 बार 100% के पास आता है, क्योंकि मैंने जब भी आपको बताता हूँ हर चीज का कोई ना कोई रूल बताता हूँ। पहले मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि हमारा 61% को ब्रेकआउट नहीं करता है, 38 को ब्रेकआउट नहीं किया तो मार्केट नीचे को आएगा 78% तक, जो मंथली वाला था, मंथली वाला जो हमने एनालिसिस किए थे। अब पिछले महीने का, इस महीने में क्लियर कट बोला था कि आपको 23,000 तक, इस महीने 23,000 तक मैंने आपको बोला था कि नीचे को आने के लिए, वो अचीव हो गया, ठीक है। 24,000 से 24,200 से 23,000 तक आप लोग वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। संडे का है, आराम से देखोगे, कोई बात नहीं, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहां से मार्केट गिरा है तो 38% तक तो रिट्रेसमेंट देना चाहिए। कुछ भी हो जाए 38% तक, कोई भी मार्केट गिरता है, कुछ भी होता है, तो उसका 38% तक तो मिनिमम से मिनिमम रेस्पेक्ट करता ही करता है। इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है 23,500 तक तो मार्केट जाना चाहिए। उसके बाद हो सके नीचे का जो भी हो, तो यहां से यहां तक का आपका एक ही दिन का मोमेंटम, ध्यान रखो, एक ही दिन का मोमेंटम आपको 300 पॉइंट का मोमेंटम देगा। 300 पॉइंट का रैली आपको 2 15 मिनट का कैंडल में दे सकता है, एक ही 15 मिनट का कैंडल में दे सकता है, या तो फिर एक्सपायरी में जो कमिंग थर्सडे है उस एक्सपायरी तक जा सकता है, या तो फिर कल मंडे को जो गैप अप होगा उसी में उसे कवर अप कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो लेवल है, जो हमने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ड्रॉ किए हैं 23,500, मैंने अभी आपको सामने ड्रॉ किया हूँ। जो लोग लेट देखें या तो फिर स्किप कर दिए, थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा। ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और ये हो गया नॉर्मल रेजिस्टेंस। एक बार दो बार किया ना, नॉर्मल रेजिस्टेंस है, बट इसमें एक बार, दो बार, तीसरे बार, चौथा बार, 5 बार, इसको 5 बार सपोर्ट लिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 23,500। क्योंकि 23,500 में अगर मैंने आपको डाटा लेके दिखाऊंगा ना, क्योंकि इसके साथ साथ डाटा भी मैंने आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी का देख लो, 23,200 से लेकर 23,500 तक उनको बिल्कुल कॉल राइटर को फिक्र ही नहीं है। कॉल राइटर ये सोचते हैं कि भाई ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए वो 23,000 से पहले 23,300 तक सोच रहे थे कि नहीं जाएगा, बट हमने बोले जाएगा, गैप अप ओपनिंग हुआ, एक्सपायरी में सब लोग मारे गए। बट अभी हम बोल रहे हैं 23,500 तक तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे सबको निकालने के लिए एक चक्कर तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके लिहाज से मार्केट ऑफसेट को जाएगा। और डाटा देखोगे, एफ का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। 2,500 करोड़ का फ्राइडे को डीआई ने कैश में बाइंग किए और 3,300 करोड़ का सेलिंग किए, तो ओवरऑल माइनस 800 करोड़ का, 800 करोड़ का सेलिंग में ही है। तो 800 करोड़ कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर देखोगे आप, इससे पहले मैंने आपको दिखाता हूँ, जब बाइंग किए थे एफआई ने, यहाँ पे डेरिवेटिव एक्टिविटी दिखाऊंगा, जब एफआई ने बाइंग किए थे यहाँ पे 1,800 करोड़ का, तो उस टाइम कितना तेज भागा था मार्केट, बहुत तेज भागा था। 2 जनवरी को, 2 जनवरी, 3 जनवरी, उस टाइम 24,200 तक मार्केट चला गया था, बट वहां पे फॉल्स हुआ था। ये 1,800 करोड़, 1,900 करोड़ ज्यादा चीज नहीं है। कम से कम 4-5 हजार करोड़ का बाइंग करेंगे तभी जाके मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है। इसके लिए मैं बताता हूँ, तो मार्केट अभी बुलिश नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है, मतलब जो पोजीशन लेंगे मंडे को बुलिश है। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल बराबर चल रहा है, बिल्कुल बराबर चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल बराबर चल रहा है। ये गिफ्ट निफ्टी को फॉलो नहीं करना, अभी फॉलो करना तो दाउ जोन्स को फॉलो करना है।
पहले गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करते थे, अब डाउ जोन्स को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बोला था, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 15 के नीचे आ गया, देख लीजिए 15 के आसपास आ गया। यहाँ पे स्पाइक दिया था 23 दिसंबर का 17, यहाँ पे 16। तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 18 से अबव जाना चाहिए। ये 16 से अबव है, 18 से 17 से अबव, 16 हो गया 16.50, 17 के अबव जाएगा तो क्रॉस हो सकता है। बट फिलहाल क्रॉस होने का कोई चांस नहीं है, मार्केट और अपर साइड को जाएगा, हमारा एनालिसिस बोल रहा है। ठीक है, सही हम कई बार पूरा अभी तक जो भी हमने किए 30, देखोगे 30 जनवरी से, सॉरी हाँ 30 दिसंबर से देखो अभी तक जो भी हमने प्रिडिक्शन दिए बिल्कुल सही है। ITI के दिए, टाटा मोटर्स के दिए, जो भी सारा बनाए बिल्कुल सटीक गया है। ठीक है, तो मंडे के लिए आपको क्या रहेगा टारगेट? ये बॉक्स पैटर्न का 50% तक, हमेशा बॉक्स पैटर्न का 50% तक मैं टारगेट लेता हूँ। ठीक है, तो तभी मैंने बोला था आप लोगों को 23,800 तक आना चाहिए। बट अभी ऑफसाइड जाएगा तो मेरा टारगेट है 23,500 तक, 23,500 से 23,750, और 200 पॉइंट ऊपर को जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगा। ठीक है, तो 23,500 23,750 तक रहेगा। बट बाइंग करेंगे जब होगा तब हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो ये सारा चीज आप लोग नोट कर लेना। तो फिर मंडे को आपको बाइंग कहाँ पे करना है, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा समझाने के लिए। ठीक है, अब इसको भी मैंने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब लेबल्स के बारे में आज ये बात करना है, कहाँ पे आपको बाई करना है। अब मंडे के लिए तो रेंज बाउंड बन गया, तो इस रेंज से बाहर जब होगा तब तुरंत क्विक बाई नहीं करना। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, तुरंत क्विक बाई नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी कॉल बाय स्टॉप हुए। बट इस बार आपको बाई करना है। जैसे यहाँ पे लोगों ने बाई करके ट्रैप हुए थे, तो वहां पे ब्रेकआउट देखा ना, तो लोगों ने नहीं लेंगे डर के मारे, तो यही ब्रेकआउट में हमको लेना है। तो कल के लिए, मंडे के लिए होगा क्या, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ या तो फिर फ्लैट ओपनिंग हुआ, तभी भी आपका बाइंग बन जाएगा 23,275 के अबव, और पहला ही रेजिस्टेंस और टारगेट मिल जाएगा 340। घबराना नहीं, इसको ब्रेकआउट करेगा ना तो मार्केट बूम होगा 408 का, उसके बाद 479, उसके बाद 530, उसके बाद 586, 640 से लेकर 750 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेल करना है 23,157 के नीचे। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,100, यहां तक तो प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। फिर अगेन अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ा सा क्या करेगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट देगा, नीचे गिर रहा ना, हल्का सा रिट्रेसमेंट देगा। जैसे रिट्रेसमेंट देगा तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करना, बिल्कुल सेलिंग नहीं करना। 23,042 तक बिल्कुल सेलिंग नहीं करना। सेलिंग आपको प्रॉपरली मिलेगा 22,985 के नीचे। बट अग्रेसिव ट्रेडर जो है सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट 23,051, 23,000 और 23,959। यहाँ से 959 से नीचे ही सेलिंग एग्रेसिव होगा, और बिल्कुल डाउनफॉल जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 896, उसके बाद 850, 813, 750 तक का डाउन साइड का टारगेट। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम निकालोगे, ये सारा चीज आपको देखना जरूरी है। अगर ये सारा चीज 4 आवर का, 1 आवर का, ये सारा चीज नहीं देखोगे ना तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये वाला एक रेजिस्टेंस था जिसको मैंने ड्रॉ कर भी बताया था। इसके बाद डाउन साइड का रेजिस्टेंस आ रहा है बहुत नीचे, कहाँ पे? 22,700 का। तो 22,762, 22,762, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो क्रॉसर घूम रहा है, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है अगर शार्प फॉल होगा तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 900 के नीचे जाएगा तो आपका एक शार्प सेलिंग आएगा। बिल्कुल करेक्ट, शार्प सेलिंग आएगा ये 762 तक। नोट करना तो नोट कर लो, अभी बता रहा हूँ। मंडे का वीडियो 22,762, यहीं से बाउंस बैक कर सकता है जबरदस्त। बट फिलहाल इस महीने तो जितना गिरावट होना था हो गया। अब अपर साइड का जो बॉक्स पैटर्न मैंने आपको दिखाया था, ये जो बॉक्स पैटर्न है, इस बॉक्स पैटर्न तक जाना चाहिए, यहाँ तक 23,750 तक जाना चाहिए। उसके बाद हो सके गैप डाउन करे, जो भी करे, बट यहाँ पे कॉल में हमको अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा और अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये सारा चीज मैंने आपको कोशिश किया बताने के लिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि निफ्टी को एनालिसिस करने के बाद आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 15 मिनट में निकालता हूँ, 15 मिनट में निकालता हूँ, सॉरी 30 मिनट में निकालता हूँ, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ये सारा चीज मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था। जब देख लीजिए, बताया था मैंने आपको, जब मार्केट यहाँ तक चला गया था 24,500 तक चला गया था, तो मैंने बोला था कि ये 38% को फॉल्स ब्रेकआउट कर रहा है। 38% को पहले ब्रेकआउट नहीं किया, ये फॉल्स ब्रेकआउट कर रहा है, नीचे को आएगा ही आएगा। नीचे मेरा था 23,900, 23,800, 50% का।
तो फिबोनाची लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे एक बन रहा है, कौन सा, ट्रेंड लाइन के साथ साथ बन रहा है। तो क्या ये ऊपर को जा सकता है? अगर ये ऊपर को जाएगा तो 23,500 तक तो 100% आना ही आना है। तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, यहाँ से जिगजैग पैटर्न बना रहा है, डाउनफॉल में बना रहा है, तो यहीं से एक बाउंस बैक दे सकता है। बाउंस बैक देगा और बेस भी बना दिया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो बार दो बार आने के बाद पहला बार आया, सेकेंड टाइम में ऑफसेट को गया, तो यहाँ पे पहले बार आया, ये सेकेंड टाइम में वापस जाएगा। बट यहाँ पे जो लोग बाई की तरह ट्रैप हुए थे, यहाँ पे ब्रेकआउट में बाई करेंगे नहीं, डरेंगे। तो यहीं से सीधा मूव करेगा, हो सके कल ही जाए, काफी तेज अपर साइड का मूव करेगा। तो चॉइस आप लोगों का है, ट्रेड कैसे करना है। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, बिल्कुल फ्री में आप लोग जुड़ सकते हो और 99 का कोर्स अभी लाभ उठा सकते हो। 26 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो आशा करते हैं ये वाला अच्छा लगा होगा। उसके बाद चलते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कुछ नहीं है, निफ्टी बैंक में सेम आज इट इज है। निफ्टी बैंक का जो बनाया था ना, निफ्टी बैंक का यहाँ पे देख लो, जो बॉक्स पैटर्न बनाया था निफ्टी बैंक ने, इसे बहुत ज्यादा नीचे को चला गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बड़ा सा बॉक्स पैटर्न बनाना चाहिए यहाँ पे। तो निफ्टी बैंक में अभी फिलहाल तो बाइंग बिल्कुल है ही नहीं, निफ्टी में बाइंग है। तो निफ्टी बैंक में यहाँ पे शार्प सेलिंग आ रहा है। तो निफ्टी बैंक के लिए वही सेम लॉजिक से जो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, सेम लॉजिक से यहाँ पे आपने कैसे फिबोनाची से पैसा कमाओगे, वो मैंने आपको बताता हूँ। ये ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्या करता हूँ, फिबोनाची से ही हमने होल्ड करके बैठते हैं, ट्रेड लेके बैठते हैं। ट्रेड फ्राइडे को भी हमने दिए थे, 10-10% भागा था, चेक कर लेना आप लोग। जो सज्जन व्यक्ति नया जुड़े हैं उनको तो पता नहीं है, जो लोग पुराना है, हमारा लाइफ टाइम मेंबर है, वो लोग देखते हैं। कोई बात नहीं, जितने लोग देखते हैं उतने लोग के लिए ही मैंने बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये वाला हाई से मार्केट नीचे को गिरा है, यहीं से जबरदस्त बाउंस बैक किया है। तो यही मैंने बोल रहा था आप लोगों को, निफ्टी 38% क्रॉस नहीं किया, गया नहीं है, बट बैंक निफ्टी किया है। तो इसलिए इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है, निफ्टी का नहीं हुआ। और निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी भी खींचेगा। इसलिए जब भी एक डाउनफॉल होता है ना, ये मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिया, अभी इससे पहले जो बता रहा था प्रूफ दिखा लिया। ऑफसाइड को 100% जाएगा, 38% को, ठीक है। तो निफ्टी में नहीं गया, निफ्टी में इसलिए मैं बोल रहा हूँ 23,500 तक जाना जरूरी है। वहां तक जाएगा तो हो सके बैंक निफ्टी को खींच के लेके जाएगा। तो कल के लिए आपका क्या रहेगा निफ्टी बैंक में बाइंग सेलिंग का, उसके बारे में मैं बता देना चाहूंगा। थोड़ा सा इसको मैंने सारा चीज क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अब कल के लिए जो बाइंग रहेगा आपका कंप्लीटली, ये तो बेस बन गया करके सोच, बेस यहाँ पे देखो, कल के लिए आपको कंप्लीटली बाइंग बनेगा 48,692 के अबव। और पहला जो टारगेट होगा आपका, अपर साइड का रेजिस्टेंस भी है सीधा सीधा ये वाला 861 का, उसके बाद 49,000, उसके बाद का गैप फिल का है ये 49,165, 250, 49,500। और मेरा ये टारगेट है 51,000 का, 50,500 से लेकर 51,000 तक का, ये इसी महीने का अपर साइड में मंथली एक्सपायरी का क्लोजिंग है मेरा एक्सपेक्टेशन है, जैसे बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का बताया। डाउन साइड में ध्यान रखो, 48,444 के नीचे सेल करना है। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 295 का, दूसरा मिलेगा आपको 47,987 का, उसके बाद का मिलेगा 161 तक लास्ट। और लास्ट टारगेट अगर गिरता है तो ऑफ साइड को जानने के बाद, तो 47,227 का, 727 तक का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 48,500 का कॉलर पुट में रखना है नजर। अब आ जाइए सेंसेक्स। सेंसेक्स का डाटा देख लीजिए यहाँ पे, डाटा में क्योंकि ट्यूसडे की एक्सपायरी है, सब लोग सोच रहे हैं 77,000 से अब जाएगा नहीं, बट 100% 77,000 के ऊपर मार्केट जाएगा, क्योंकि जितना कॉल राइटर ऊपर बैठेंगे मार्केट को निकालने के लिए उतना ही ईजी होगा। और यहाँ पे देखोगे, अगर सेम वही जो फिबोनाची मैंने वहां पे ड्रॉ किया था, क्योंकि ये इसे समझाने के लिए ही मैंने आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, बट आप लोग स्किप करके चले जाते हो, ये जानना जरूरी है। यहाँ पे देखो, हाई से लेकर लो तक मैंने खींचा, तो इसका 38% टच हुआ ही नहीं है। जो 38% आ रहा है यहाँ पे चेक कर लो, 77,700 तक का, ठीक है, 77,700 तक, 700 तक का। और यहाँ पे 77,000 पे एफबीली कॉल राइटर सेल करके बैठे हैं, उनको लग रहा है और मार्केट ऊपर को नहीं जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 77,688 का। तो ध्यान रखो, मंडे के लिए बाइंग आपका कहाँ पे बनेगा। मंडे के लिए आपका जो बाइंग है कंप्लीटली 77,874 के वो बाइंग बनेगा। पहले 77,000 का, उसके बाद 77,110, 250,
500 तक का टारगेट, और डाउन साइड ध्यान रखो सेलिंग करना है 76,504 के नीचे। पहला स्टॉप आउट मिलेगा 345 का, दूसरा मिलेगा आपको 264 का, तीसरा मिलेगा आपको 76,000 का। ठीक है, अभी 3 स्टॉक और चलते हैं। पहला स्टॉक है OFSS, काफी गिर चुका है, काफी गिर चुका है, रेंज बाउंड बनाया, बट ये 100% मुझे लग रहा है कि मंडे मार्केट में गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर को जाएगा, इसलिए अलर्ट रहिएगा। आपका बाइंग बनेगा 10,123 के अब, पहला मिलेगा 250 का, दूसरा मिलेगा आपको 349, उसके बाद 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 99,000 सॉरी 9,978 के नीचे सेलिंग करना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 9,400 का, 9,904 का, उसके बाद का आएगा 9,778 का। नीचे जाना ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। उसके बाद सेकंड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का आपने बाई करना है 6,010 के अब, पहला मिलेगा आपको 6,028 का, उसको 6,052 का, 6,100 का, 6,135 का, 163, 181 से लेकर 6,200 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा कंप्लीटली 5,924 के नीचे, पहला मिलेगा 5,899, उसके बाद का 5,858 का डाउन साइड का टारगेट, लास्ट है 5,800 का। उसके बाद थर्ड है ट्रेंड। ट्रेंड को आपने बाई करना है 6,247 के अब, पहला मिलेगा आपको टारगेट ये वाला 96 का, उसके बाद का मिलेगा 70 का, 6,400 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 6,192 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 6,160, सेकंड मिलेगा आपको 6,115, 6,100 का डाउन साइड का टारगेट। दोस्तों मैक्सिमम चीज जाओ जोन से लेकर एवरीथिंग सारा चीज मैंने आप लोगों को बताने और समझाने के लिए कोशिश किया, और जो वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ, आप कृपया हमारा ये पहले का 4 वीडियो ठीक है देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑलरेडी रिपोर्ट है, रिपीट करता है कैसे और कैसे कैसे आप लोगों को टारगेट मैंने दिया हूँ। जो कॉल देता हूँ वो सारा चीज 6 महीने का एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे जो भी हो। और 99 में 26 जनवरी को हमने स्टार्ट कर रहे हैं 3 मंथ के लिए, उसमें जुड़ने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। मंगलवार को सेंसस का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन आपको लेने से फायदा होगा, आपको सोमवार को रात को बना के आप लोगों के लिए बना देंगे ताकि मंगलवार का इजी होगा। उससे पहले भी हमेशा आपको 3 स्टॉक के साथ साथ ऑप्शन का बाइंग सेलिंग हम देते हैं, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। तब तक आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।